हेलो फ्रेंड्स, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांस हैं। ये टॉपिक आज का साधारण ब्याज से है। इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। जो आने के चांस हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज को आप सिंपल तरीके से समझिए कि साधारण ब्याज जैसे आप किसी बैंक या किसी से उधार रुपए कुछ लेते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद उसके बदले में कुछ अतिरिक्त रुपए देना पड़ता है। जो दिया गया अतिरिक्त रुपए होता है उससे ही हम बोलते हैं साधारण ब्याज। या एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ट्रेवल करते हैं ऑटो से या रिक्शे से, किसी भी साधन से, तो उसके बदले में हमें कुछ किराया देना पड़ता है। वो किराया ही आपका साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज के बारे में हम कुछ फार्मूले से समझेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसे हम शॉर्टकट में एसआई भी बोलते हैं। एसआई भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे जानेंगे पी क्या है। जहाँ पी बराबर है प्रिंसिपल या मूलधन। आर बराबर है रेट, जिसे बोलते हैं दर। किस दर पर हमने ब्याज लिया है वो दर क्या रहेगी, आर हो गया। परसेंटेज में हमेशा रहती है दर। और टी आपके पास टाइम है, एक निश्चित अवधि होती है किसी ब्याज की, समय जिसे बोलते हैं, समय या अवधि। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज का फार्मूला ये है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन के लिए इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। इसमें कंडीशन दी गई है, 3600 रुपये की राशि को दो बराबर भागों में बांटना है। पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाना है। वो जो दर होगी, साधारण ब्याज होगा, वो बराबर होगा दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर। देखिए करते हैं, देखिए कंडीशन लगाते हैं। पहले बहुत सिंपल सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन लेते हैं, 3600 रुपये की राशि को, माना पहले भाग पर दो बराबर भागों में बांटना है। 3600 की राशि को, माना पहला भाग, माना कि पहला भाग बराबर x है तथा दूसरा भाग बराबर 3600 से -x कर देंगे तभी दूसरा भाग आएगा। जोड़ने पर दोनों 3600 होना चाहिए, 3600 होना चाहिए। ठीक, अब ये एक हमारे पास मूलधन मिल गया, मूलधन। दूसरा ये भी मूलधन है दूसरी कंडीशन के लिए। अब हम इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के साथ। देखिए P आपके पास पहला मूलधन,
इंटू आर हमारे पास कितना है, आर आपको पता है 5% लगाया गया है ब्याज, 5 कर देंगे। कितने साल के लिए लगाया गया है, देखिए आपको पता है 3 साल के लिए लगाया गया पहली बार में, 3 साल कर दिया बटे 100 को लगाना ही है। दूसरी बार का मूलधन कितना है, 3600 माइनस एक्स मूलधन हो गया। आर कितना आपके पास है, 6.25%। 6.25% को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 25/4 6.25 हो जाएगा। इंटू समय कितना है, 4 वर्ष, बटे आपको कितना करना है 100, ये बटे में 100 चला जाएगा। अब देखिए इसको कट करिए और x का मान निकालिए, कैसे निकलेगा, 100 कैंसिल हो गया, 5 इधर से कट ही जाएगा तो 25 हो जाएगा, 4 इधर से कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 3600 इंटू 5 माइनस 5x। अब इधर से 5x आ जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर कट करिए 3600 इंटू 5, 8 से कट करिए, इसको बराबर कर लीजिए, 36 पंजे 180 होता है, 0। अब 8 से कट करेंगे, 8 दूनी 16 बचे 2, 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40 बटा 0, x बराबर आपके पास आ गया 2250 रुपये। ये पहली भाग जो है मूलधन x बराबर आ गया। 2 भागों में विभाजित करना है तो पहला भाग आपके पास 2250 रुपये, दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग 3600 से माइनस x कर देंगे, ये से बोलेंगे पहला भाग। दूसरा भाग क्या होगा, आप देखिए 3600 माइनस x करेंगे, दूसरा भाग निकलेगा मीन्स 3600 माइनस 2250 रुपये बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, इसको निकालिए, 0 से 0 चला जाएगा, 5 यहाँ पे 10 आ गया, 5 बचेगा और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 3 से 2 गए, 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1450 रुपये। मीन्स 1450 रुपये जो आपके पास आया है ये क्या हो जाएगा, दूसरा भाग कहलाएगा दूसरा भाग। यही आपको ज्ञात करना था इस सवाल में। 3600 राशि को 2 बराबर भागों में बांटना था। 2 बराबर भाग कौन कौन से हो गए, पहला भाग 2250, दूसरा 1450। इनको जोड़ने से आपके पास कितना होना चाहिए, इनको जोड़ने से आपके पास 3600 होना चाहिए। 2250 जोड़ेंगे, हमने शायद कुछ गलत कर दिया यहाँ पे 1300 होना चाहिए था, 1300 होगा, सो देख लेना आप लोग, 1300 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1350 रुपये। ओके, तो लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया है। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा सवाल एक और लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड और देख लेते हैं। अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। इसमें आपको P बराबर 2400 रुपये दिया हुआ है, A बराबर अमाउंट यानी मिश्रधन 3264 रुपये, T बराबर 4 वर्ष। आपको R ज्ञात करना है, मीन्स रेट ज्ञात करना है। इसमें अगर साधारण ब्याज दिया होता सीधे आप फार्मूला लगा करके R ज्ञात कर सकते थे, लेकिन साधारण ब्याज सीधा नहीं दिया हुआ है। साधारण ब्याज निकालने के लिए एक और सूत्र होता है, फार्मूला होता है, देखिए अप्लाई कैसे करेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मीन्स A माइनस P बराबर कितना हो जाएगा, SI बराबर 3264 माइनस 2400 बराबर 864 रुपये। अब आपके पास साधारण ब्याज 864 रुपये प्राप्त हो चुका है। साधारण ब्याज का आप फार्मूला सीधे लगा सकते हैं, देखिए आगे। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए अब सीधा, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। SI आपको निकल के आ गया है 864 रुपये, बराबर P आपको पता है 2400 रुपये है, R आपको पता है, R तो निकालना ही है, T बराबर आपको पता है 4 बटे 100। 100 00 कैंसिल आउट हो जाएगा,
4 से इसको काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24, 24 को इससे काटेंगे 216 को, 24 एक अन्नम 24, 24 नमैया 216 होता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो सीधे भी कट कर सकते हैं। 9%, इसका मतलब ये है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये का 4 साल में मिश्र धन 3264 रुपये हो जाएगा, जिसमें साधारण ब्याज आपको 4 साल में 9% ब्याज की दर से 864 रुपये प्राप्त होगा। आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक और देख लेते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और डिफरेंट कंडीशन के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, डिफरेंट कंडीशन का इस बार लिया हुआ सवाल है। 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करिए। P बराबर 5000 रुपये, R बराबर रेट 10%, रेट दर 10% हो गया। T बराबर समय टाइम 5 वर्ष। आप जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला, लेकिन मिश्रधन का नहीं जानते हैं। मिश्रधन का भी आगे बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप साधारण ब्याज ज्ञात करें। SI जिसे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, PR इंटू T बटे 100 सवाल में वैल्यू पुट करेंगे। 5000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100, 00 कैंसिल आउट। देन आगे सॉल्व करेंगे। 10 500 हो जाएगा। 500 को आप 5 से गुणा करेंगे, 2500 रुपये आ जाएगा आपके पास। 2500 रुपये साधारण ब्याज हो गया 5 साल का। 2500 रुपये साधारण ब्याज हो गया। अब मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मिश्रधन का एक नया फार्मूला। मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज आपके पास 2500 रुपये है, प्लस मूलधन आपके पास कितना है? 5000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 7500 रुपये। 7500 रुपये हो गया। यही आपको ज्ञात करना था मिश्रधन के रूप में। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास आंसर हो गया, इसी को ज्ञात करना था। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।